तो राम जी की मदद मिलेगी। अगर ऐसा न कर पाए जब भी तो हुआ। वैदिक काल का इतिहास कहता है 78 वर्ष की आयु में भीलनी को, माता भीलनी को राम जी का दर्शन उनकी कुटिया पर हुआ। ऐसा वैदिक काल का लेख कहता है। ये भी कहता है बेर रखे हुए थे, चक चक कर खट्टे फेंक रही थी, मीठे मीठे राम जी को खिला रहे थे। ऐसा लेख कहता है। वही बेर लक्ष्मण जी अपने अनुज छोटे राधा को कहा कि लक्ष्मण तुम भी खाओ। बेर लिया और पीछे फेंक दिया। देखिए प्रणाम भाई, संजीवनी बूटी बनकर पहाड़ पर क्या खेल हुआ। तो राम जी ने दर्शा दिया कि संसार में ऊंच नीच नाम की कोई चीज नहीं है। अगर होती तो राम जी माता भीलनी के झूठे बेर खाते ही नहीं। तो ब्यूरो चीफ महोदय अपनी खुद बीती आप रख सकते हैं, बाकी भाषण देने की चेष्टा न करें, बेहतर होगा। हम तो बैठे हैं आए ही इसीलिए माँ जनहित मानव कल्याण आपकी सेवा के लिए निःशुल्क। इसीलिए हमने आज तक दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 26 वर्ष में लगातार कहीं पर भी ढोंग पाखंड नहीं किया है, आडंबर नहीं किया है, अंधविश्वास नहीं किया है। आप लोग क्यों आते हो, किस लिए आते हो, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में स्पष्ट कर दिया। आप देवी स्वरूप, देवता स्वरूप, आप संतों का साथ। नारायण शाकर हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी। जैसे आकाश में सूर्य दिख रहा है, संसार के वैज्ञानिक एकत्र होकर सूर्य को पकड़ना चाहे संभव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आप संतों का साथ सत्य अमर कथा नारायण हरि की दुर्लभ बता दी। कितनी मेहर की है, कितनी रहमत की है। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ हरि निधाना। इसलिए भाषण करने की यहाँ जरूरत नहीं रह जाती है। पढ़े लिखे सभी जानते हैं सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। क्या कहें, ये सब माल मसाला लंकापति रावण के पास भी था। तो वही हुआ, न सोने की लंका काम आई, ठोकर लगी, लात मारी लंकेश ने अपने अनुज विभीषण ने। लात लगते ही राम जी के कैंप में विभीषण पहुंचे, ऐसा रामायण का लेख कहता है। लंका कांड हुआ, क्या कहने हुआ, क्या साधना का प्रभाव होता है, उपासना का प्रभाव होता है। और कहीं परमात्मा की भक्ति कर डाली तो भव से बेड़ा पार होता है। भक्ति से होगा, भक्ति तो खूब की है। बेटों की भक्ति कर रहे हैं, पत्नी की भक्ति कर रहे हैं, पति की भक्ति कर रहे हैं, धनमाल कोटी बंगले की भक्ति कर रहे हैं, गाड़ी घोड़े की भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करने वालों की संसार में कमी की भव सागर है। भाव का मतलब ही जानते हैं आप, सागर का मतलब जानते हैं। तो क्या हुआ, लंकेश ने अपने अनुज
में ठोकर मारी, राम जी के कैंप में गिरा, क्या मिला? क्या मिला? विभीषण को क्या मिला? आप ये भी समझते हैं? लात लंकेश ने मारी विभीषण ने, राम जी के कैंप में गिरे। राम जी के कैंप में गिरने के बाद विभीषण को राम मिले और लंका का राज्य मिल गया। बाकी लंका वासियों को क्या मिला? ये भी इतिहास बताता है। परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, बस कोई भी कुछ कह देता है, हाथ जोड़ो निकल लो। किसी से ऊंची आवाज में बात करना भी आज के वक्त में ठीक नहीं। जाने दो जी, मत सोचो मेरी इज्जत चली गई। इज्जत हमारी है ही नहीं। इज्जत के चक्कर में जेलें भरी पड़ी, इज्जत के चक्कर में जमीनें बिक जाती हैं, कोठी महल बिक जाते हैं, परिवार मारा मारा घूमता रहता है। क्यों? जिसने भी पाया है झुक करके पाया है, सतर होके कभी किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। सेवा का प्रभाव देखो, जहां हनुमान जी का नाम आता है, दुनिया है किस रूप में क्या कहती है, क्या बताती है? जब नाम आता है। सेवा का प्रभाव, सेवा का प्रताप देखो। भारतवर्ष में जानकारी करो, भारतवर्ष में राम लक्ष्मण सीता जी के मंदिर कब मिलेंगे और हनुमान जी के मंदिरों की गिनती गिनना संभव? सेवक का ये काम होता है। सेवक बन जाओ किसके? साधु संगत के, सत्य के। तो बाबूजी ध्यान रखो, जब सुदामा जी का नाम आता है, श्री कृष्ण सुदामा जी साथ गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते थे, ऐसा वैदिक काल का लेख कहता है। बहुत लंबी कहानी है। चलो, श्रीमान जी पत्रकार महोदय खड़े हैं, कहेंगे हमसे कब तक खड़ा किया जाएगा? यहाँ आगे क्या कम है? क्यों? यहाँ कोई कचहरिया फूटी पट्टी कच्ची है ही नहीं। यहाँ तो सट्टम सट्टा है और संत महात्मा भक्तों के लिए परमात्मा पक्का है। नारायण साकार हर की संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ श्रीमान जी, खुद बीती बताएंगे, भाषा मंदिर प्रेम से बोलो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्यों हम मना भी करें? आपके रोम रोम में जो दौड़ रहा है, हम ये भी कहें, इतना सुनने के बाद श्रीमान जी कुछ कहने को शेष है ही नहीं। आप चुकने वाले कहाँ? आप मानेंगे ही नहीं। आदत पड़ी हुई है, अपनी आदत पूरी करो। हमारा नाम जयप्रकाश है, पत्रकार हूँ मैं अमर उजाला से। देखिए, इसी तरीके से मेरे को 17-18 वर्ष हो गई। आज इन हरि परमात्मा की ऐसी रहमत है कि मैं ब्यूरो चीफ इन्हीं की वजह से हुआ, हरि परमात्मा की वजह से। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दुनिया में कोई किसी की जय जयकार करता है, कोई किसी की करता है। यहाँ ब्रह्मांड के रचयिता की जय जयकार होती है। इन्होंने कहा कि नारायण साकार हरि की वजह से है। आपका दुर्भाग्य से सौभाग्य जागा जब आपने निरंतर आए दिन मनोमंगल मिलन,
सद्भावना समागम के आयोजन में आपका आना हुआ, सत्य का साथ किया, सेवा कर्म किया। कर्म की बदौलत आप विरोचित हैं, कर्म नहीं करते। इटावा रेलवे स्टेशन पर इलाहाबाद प्रयागराज जाने वाली गाड़ी खड़ी है, इलाहाबाद जाना है। दूसरी गाड़ी दिल्ली जाने वाली खड़ी है। दिल्ली वाली गाड़ी में बैठोगे तो प्रयागराज की बजाय दिल्ली तरफ जाओगे। जैसे जैसे दिल्ली की तरफ गाड़ी जाएगी उतनी ही प्रयागराज से दूर होते जाओगे। दिल्ली पहुंचे कि भैया प्रयागराज आ गया, तो जानकारों ने बताया कि तो यार दिल्ली है। अब पैसे जेब में हाथ डाला, पैसे कम है, अब कैसे प्रयागराज पहुंचे? बहुत देर हो गई, पैसे भी नहीं है। तो सोच समझकर जानकर अगर रेल में बैठते तो प्रयागराज पहुंच ही जाते, अफसोस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे देखो, आज के दौर में आध्यात्मिक एक्सप्रेस, आध्यात्मिक राजधानी कोई कमी नहीं, अनगिनत है। और यहाँ केवल 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 मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। जब तक पंडाल में बैठे हो मानव मंगल मिले सद्भावना समागम में, धूप वही है, लग रहा है धूप तो वही है, घनी आबादी है, फिर भी उस प्रकाश के तेज का असर कपड़ा ही तो है ऊपर, आनंद ले रहे हो। और कोई अंदर बनियान भीगे पसीना में तो तुम्हारा शरीर ही ऐसी बन जाएगा, तो जरूरत ही करेंगे। प्यारी प्यारी साध संगत, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी तो मृत्यु हो गई थी, हम तो मर चुके थे, लेकिन नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नागवाद तो नहीं लग रहा, स्थल का नाम बताना चाहिए। इस समय हम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम जहाँ हो रहा है उस स्थल पर खड़े हुए हैं। आप ऐसी भाषा बोलेंगे अधूरी तो महापुरुषों के पल्ले क्या पड़ेंगे। प्यारी प्यारी साध संगत, ये जनपद मैनपुरी के विश्वा के प्रांगण में ये सत्य का साथ चल रहा है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमारे इष्ट देव नारायण साकारी संपूर्ण नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। उन्हें स्मरण कराते हैं श्रीमान जी आपको। आप खुद बीती बताएं, खुद बीती बताने में ही आनंद होगा, खुशियां होंगी। परमात्मा तो परमात्मा थे। डीजीपी महोदय किसी से जय जयकार नहीं कराते हैं, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया जाने। तो हम यहाँ पर हैं, देखिए हमारा जीवन जो हरि परमात्मा की वजह से ही पुनः हुआ है। हम तो मर चुके थे। एक बार यह रविवार का ही दिन था और हम छुट्टी वाले दिन घूमने के लिए जा रहे थे। हमारे बेटे की साइकिल थी 20 इंची की छोटी वाली, तो हमने सोचा कि इसी से आज हम टहलते हैं। तो खेतों की तरफ निकल गए। जाते जाते रास्ते में डगरे में होकर के जा रहे थे। एक तरफ अरहर का खेत खड़ा हुआ था जिसमें फसल खड़ी हुई थी अरहर की, और एक तरफ जुता हुआ खेत था। बीच रास्ते में होकर के जा रहे थे। देखिए वहां पर एक काला नाग करीब 7-8 फीट लंबा और जिधर जुता हुआ खेत था उधर से आ रहा था। नाग को देख करके और हमारी हवा खराब हो जाती है। सुनसान क्षेत्र में कहीं इस तरीके से नाग मिल जाए तो हमारी क्या अच्छों की हवा खराब हो जाती है। उसी तरीके से वो तो नाम था, अगर छिपली भी मिल जाए, छिपकली, तो सब गड़बड़ हो जाता है। आप इतने मजबूत थे, सशक्त थे, क्यों?
आप ब्यूरो चीफ थे, इसलिए आपको भय नहीं लगा होगा। फिर क्या हुआ?